तो नमस्कार साथियों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो। इसमें हम 100 प्लस क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो की लेंथ भी कम रहे। हम 30 मिनट में 100 से अधिक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं अपने चैनल को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। यह है मेरा चैनल स्टडी इफेक्टिव। आगे की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 23 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ये दी है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया? ये है नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 23 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? तो ये है जापान। जून 2022 में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने वाला योग्य शहर कौन सा है? वियना। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? इथियोपिया में। हाल ही में किसने एनएसआईसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का पद संभाला है? पी उदय कुमार ने। एनएसआईसी की फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। हमारी वीडियो की खास बात यह है कि हमने वन लाइनर में ही करंट अफेयर को कवर किया है और जहाँ तक रख सके हमने पॉइंट भी रखे हैं। हाल ही में किस देश के पत्रकार दमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल पुरस्कार नीलाम किया है? यह है रूसिया की। जून 2022 में कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? IGIA, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? यह किया है प्रीति बजाज को। हाल ही में 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुई है? लेह में। इस यात्रा में बुजुर्गों को बेनिफिट मिलता है और ये सिंधु यात्रा एक वहाँ का फेस्टिवल है। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? रुमेली धर है जो ये कोलकाता स्टेट से बिलोंग करती हैं। हाल ही में किसने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के PM भी हैं। हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने $600 अरब के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? G7। हम वीडियो को हिंदी में कवर करेंगे। हमने इंग्लिश इसलिए दे रखी है क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि जो इंग्लिश में PDF क्वेश्चन को समझते हैं ज़्यादा और इंग्लिश में ही करना चाहते हैं वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की उभरती अर्थव्यवस्था और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था नाम की रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने।
विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? कंबोडिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाया गया उसका विषय क्या था? इंग्लिश में बोले तो टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड, हिंदी में होगा एक साथ शांतिपूर्ण दुनिया के लिए। किस छोटे वित्त बैंक ने LIT लीव इट टुडे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? AUSFB। इसकी फुल फॉर्म है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में भारत से अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर बिना ऑक्सीजन की सहायता के चढ़ने वाला पहला पर्वतारोही कौन बना है? स्कोलजंग रिंगजिंग है जो ये लद्दाख का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत बजाज को। कोर्सेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है? 68। कोर्सेरा एक अमेरिकन कंपनी है जो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में FIH प्रो लीग में किस देश की महिला हॉकी टीम पहले स्थान पर रही? अर्जेंटीना की। FIH है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हाल ही में नया पोर्टल निर्यात किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा। यह व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? जर्मनी में। जून 2022 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का स्थान क्या है? 104। जून 2022 में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। एक नया क्रिकेट प्रारूप द 60 किसने लॉन्च किया? कैरेबियन प्रीमियर लीग ने। यह एक तरह का फॉर्मेट है जो क्रिकेट में एक नया फॉर्मेट आया है, ये कैरेबियन प्रीमियर लीग ने लॉन्च किया है। जून 2022 में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? बेन स्टोक्स। यह एक इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 115वां। ओकला एक इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली एप्लीकेशन है जो इंटरनेट की स्पीड को बताती है। जून 2022 में किस राज्य की मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उड़ीसा की। जून 2022 में वैज्ञानिकों ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु खोजा है? कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में। चर्चा में रही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से किस राज्य का संबंध है? राजस्थान। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सरकारी स्कूलों में जो कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं उनको सप्ताह में 2 बार दूध मिलेगा। इस योजना में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17वें प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया है? गुजरात। हाल ही में इंडोर सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का अनावरण किसने किया है? IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। हाल ही में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने हाल ही में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया है? बेल्जियम में। हाल ही में NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता।
NIA की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ब्राज़ील। हाल ही में अहमद सईद ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस बैंक ने खाता खोलने के लिए वी सिप लॉन्च किया है? कर्नाटक बैंक ने। ये वी सिप है कि वीडियो बेस्ड कंप्यूटर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है। वीडियो के द्वारा व्यक्ति की आइडेंटिफाई किया जाएगा उसको। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। हाल ही में तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? अमेरिका में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस कब मनाया गया है? 25 जून को। हाल ही में NDB द्वारा भारत में क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DJ पायडियन को। NDB की फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। DRDO ने हाल ही में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में। हाल ही में किस देश ने फ्रेंच रॉकेट की मदद से GSAT-24 लॉन्च किया है? भारत। हाल ही में अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। हाल ही में किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल बिल पारित किया है? अमेरिका। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी किसे दी गई है? श्याम शरण को। हाल ही में खुफिया ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका। तो तपन कुमार डेका जी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 नए सुदूर संवेदन उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं? सुदूर संवेदन मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ये किए हैं चीन ने। हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारियों के लिए मेडिसेप योजना शुरू करेगा? केरला। मेडिसेप एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कर्मचारियों के लिए राज्य द्वारा चलाई गई है योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSc के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SS मुंद्रा। BSc की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वर्धा नदी जो हाल ही में चर्चा में रही किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी की। हाल ही में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उड़ीसा को। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित जा रहा है? मलेशिया में। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर। हाल ही में किस देश ने ओशियनिक सिटी नामक एक तैरता हुआ शहर स्थापित किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया में। हाल ही में अत्याचार पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 26 जून को। किस राज्य ने हाल ही में 3700 मेगावाट की अंदानी हरित ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितनी सीमावर्ती सड़कों पर ब्रो कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? 75। हाल ही में डिजिटल कॉमर्स 2022 के
लिए ओपन नेटवर्क नामक सहकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? पीयूष गोयल जी ने। हाल ही में कहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है? अमेरिका में गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है। हाल ही में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विजय अमृतराज को। हाल ही में सरकार ने रॉ के प्रमुख के रूप में किसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? सामंत गोयल को। सामंत गोयल जी के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा दिया है। इंडियन एयरफोर्स हाल ही में तकनीकी नवीनतम कार्यक्रम में कहाँ भाग लिया? इंडियन फोर्स ने हाल ही में तकनीकी नवीनतम कार्यक्रम में कहाँ भाग लिया है? मिस्र में। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत घरेलू कामगारों के पास व्यापक सामाजिक सुरक्षा नहीं है? 94% लोगों के पास। हाल ही में अनाज गलियारे के मुद्दे पर तुर्की, रूस, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के बीच बैठक कहाँ हुई है? इस्तांबुल में। हाल ही में दुनिया के शीर्ष 50 नेक्स्ट कुकिंग गेम चेंजर्स की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये दिल्ली सरकार ने लगाया है। हाल ही में भारत ने किस देश में अपना दूतावास फिर से खोला है? अफगानिस्तान में। किस बैंक ने हाल ही में छात्र पारिस्थितिक तंत्र के लिए कैंपस पावर लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? बांग्लादेश में। जून 2022 में रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। सीबीडीटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। हाल ही में एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? 27 जून को। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? अनिल खन्ना जी को। हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच कौन बनी है? लाक्षिका डागर। ये डागर है, शायद हिंदी में थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। हाल ही में भारत ऋण समाधान कंपनी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अविनाश कुलकर्णी को। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 जून 2022 में कहाँ शुरू हुआ था? पुर्तगाल में। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा सांस्कृतिक भाषा में घोषणा करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में साओ जोआओ महोत्सव मनाया गया? गोवा में। हाल ही में किस राज्य में पहली बार कठोर मांसाहारी पौधों की प्रजाति पाई गई है? उत्तराखंड में। हाल ही में भारत एनसीएपी के मसौदे को किसने मंजूरी दी है? ये दी है नितिन गडकरी ने। एनसीएपी की फुल फॉर्म है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये एक ऐसी संस्था है जो कारों की सेफ्टी को चेक करती है, उनके अकॉर्डिंग रैंक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन हेल्थ अप्रोच कहाँ लॉन्च किया जाएगा? बेंगलोर में। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनिल खन्ना जी को। यह क्वेश्चन दोबारा आ गया है, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हाल ही में कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में नवजीत ढिल्लों ने कौन सा पदक जीता है? सोना। गोल्ड जीता है, गोल्ड पदक। हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? केरल ने। हाल ही में ब्लिंकिट के अधिकरण की घोषणा किसने की है? जोमैटो ने। ब्लिंकिट एक जैसे जोमैटो एक फूड डिलीवरी ऐप है, वैसे ब्लिंकिट राशन डिलीवरी ऐप है। अभी इसका अधिग्रहण जोमैटो ने किया है। हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा जिसका नाम मो बस है को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा। तो इसका आंसर है ओडिशा। हाल ही में किस देश के एथलीट सिडनी मैकलोगलिन ने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? यह यूएस के। हाल ही में केंद्र का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग किस बैंक के साथ साझेदारी करेगा? एसबीआई के साथ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? यूके, यूनाइटेड किंगडम ने। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? 250 मिलियन। हाल ही में टोगो और कौन सा देश राष्ट्रमंडल संघ का सदस्य बना है? गेबोन। गेबोन एक अफ्रीकन देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इसकी कैपिटल है लिब्रेविल। हाल ही में नासा ने किस देश के स्पेसपोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया। शायद इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है लिब्रेविले, जो ये गैबोन की कैपिटल है। हाल ही में नासा ने किस देश के स्पेसपोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में प्रसिद्ध लेखक, गीतकार और पत्रकार चेवलूर कृष्ण कुट्टी का निधन कहाँ हुआ है? त्रिशूर में। हाल ही में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नितिन गुप्ता को। हाल ही में IWF 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मोहम्मद जलूदी को। IWF है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। हाल ही में BEL बेल ने हवाई रक्षा सूट की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ करार किया है? बेलारूस की कंपनी के साथ। बेल की फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हाल ही में 4 दिवसीय अबुबाजी मेला कहाँ शुरू हुआ है? असम में। हाल ही में टाटा पावर ने भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये कहाँ किया है? केरल में। हाल ही में किसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज पहनाया गया? खुशी पटेल को। हाल ही में साओ जोआओ महोत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन रॉकेट लॉन्च किया है? ईरान। हाल ही में दीपक पुनिया ने अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है कांस्य पदक। हाल ही में कैंपागोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? इसके लिए 3 लोगों को चुना गया है, जो हैं SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण।
डीआरडीओ और सेना ने हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना शुरू की है? कर्नाटक की सरकार ने। हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक हॉकी प्लेयर थे और इनका जन्म धनोवाली गांव में हुआ था और ये जो कि पंजाब के जालंधर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? सतीश चंद्र जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? अर्जुन मुंडा ने। हाल ही में किस देश को इस्कैंडर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? बेलारूस। केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? नागालैंड में। नकद संग्रहण को डिजिटाइज करने के लिए हाल ही में किस भुगतान बैंक ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी किसने लॉन्च किया है? अश्वनी वैभव ने। अश्वनी वैभव आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं? आंध्र प्रदेश। जगन अम्मा वोडी स्कीम में बच्चों को स्कूल भेजने पर माताओं को हर साल 15,000 रुपये दिए जाएंगे। हाल ही में pokerbazi.com द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसने अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शाहिद कपूर को। हाल ही में बेन सिल्बरमैन ने किस कंपनी के सीईओ का पद छोड़ा है? पिंटरेस्ट। यह एक वेबसाइट है जो इमेज शेयरिंग और इंफॉर्मेशन की डिस्कवरी इमेज के द्वारा करती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 29 जून को। रोहिल खंडेला किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं? राजस्थान में। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? नासा ने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? हर घर तिरंगा अभियान। मेनार गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई अर्धभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाएगा? राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य ने पक्षियों की अपनी लाल सूची बनाने की घोषणा की है? केरल राज्य ने। लाल सूची में जो विलुप्त हो रहे पक्षी हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। हाल ही में किस देश ने जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन रॉकेट लॉन्च किया है? ईरान ने। और ये है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। पलोनजी मिस्त्री का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? वह एक बिजनेसमैन थे। पलोनजी मिस्त्री जो पारसी परिवार से संबंध रखते हैं और गुजरात के बिजनेसमैन हैं। इन्हें गुप्त अरबपति भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यही मैं आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है।